जय सिया राम। तो कल तक हमने ठाकुर जी के एक अनोखे भक्त, विचित्र भक्त के बारे में सुना। कलयुग के भक्त, छोटे से भक्त दादर रहमान जी की, जो केवल 15-16 आयु के थे और अब से कुछ 75-80 वर्ष पुरानी ही ये घटना है। तो कल तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्री कृष्ण जी ने, श्री राधे श्याम जी ने दादर रहमान जी का चित्त चुरा लिया, उन पर अपनी मोहिनी डाल दी। बेचारे मुसलमानी बालक को, निष्कपट बालक को अपनी शरण में रखकर उनका चित्त हरण कर कर तो बस उन्हें काफिर बना दिया। तो अब पिता ने बहुत डांट लगाई और धमकाया कि हाथ पैर तोड़ दूंगा यदि हिंदू बालक से या वहां मंदिर किसी की और भी देखा तो। मदरसे जाया करो, सच्चे मुसलमान बनो। अब दादा रहमान जी बहुत संकोची, अब पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाए। अपने कमरे में आ गए, सोने की कोशिश की, लेकिन पहले ही ठाकुर जी उन्हें सोने नहीं देते थे। आंख बंद करते ही वही मधुर छवि उन्हें दिखाई देती थी, अपने कृष्ण जी की और उनकी दुल्हन की। और बस उनकी मंद मंद मुस्कान में खोए रहते थे, व्याकुल रहते थे कि कब सुबह होगी और कब हम उनके पुनः दर्शन कर पाएंगे, उनकी वो मुस्कुराहट देख पाएंगे, उनके वो सुंदर नेत्र देख पाएंगे। और यहाँ पिता की इतनी डांट पड़ गई, धमकी मिल गई कि उस रास्ते से नहीं जाना है जहाँ हिंदू बसते हैं बहुत सारे, जहाँ मंदिर पड़ते हैं। कहीं कोई हिंदू बरगला ना ले तुम्हें, काफिर ना बना दे तुम्हें, और यदि ऐसा हुआ तो बस तो बहुत पिटाई होगी, हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो अब पिता का भी डर, क्या किया जाए, कैसे दर्शन हो। अब तो वे बहुत डरने लगे, लेकिन ठाकुर जी का प्रेम ऐसा कि कैसे छोड़ा जाए। तो अब जाते, लेकिन दूसरे रास्ते से नहीं, उसी रास्ते से जाते, जैसे मर्जी जाते, डरते डरते जाते, लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ सकते थे। मन भी चाहे ना कि पिता की आज्ञा माने और दूसरे रास्ते से जाए, लेकिन उनके चरण ही उनका साथ नहीं देते, लेकर सीधा मंदिर के पास ही पहुंचाते और उनके नेत्र टकटकी लगाए केवल अपने ठाकुर जी को ढूंढते, ताका झाकी करके बस कृष्ण राधा जी को ही देखते रहते। भक्तजन आगे आते तो कभी दाएं होकर कभी बाएं होकर, लेकिन मंदिर की ओर ही निहारते रहते, ठाकुर जी के ही दर्शन करते रहते। पूरा समय वहीं सार्थक होता उनका। मदरसे नहीं जा पाते, कभी कभी सुध बुध आ जाती, भय होता कि अरे कहीं मौलवी जी शिकायत ना कर दे, तो भक्त मदरसे भाग जाते। मदरसे जाते भी तो भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कहीं खोए रहते, वरना बहुत इंटेलिजेंट थे। लेकिन अब तो मन कहीं और लग चुका था, तो पढ़ाई में कैसे लगता। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मनवा एक है चाहे जहाँ लगाए, चाहे हरि का भजन करे चाहे विषय कमाए। कि एक ही तो मन है हमारे पास, अब उस मन को चाहे तो आप ठाकुर जी की सेवा में, उनके भजन में लगा लो, अब चाहे उसे विषय भोग कर लो, खान पीन में इधर उधर की मौज मस्ती में गवा लो। दो मन नहीं हो सकते कि भजन भी करते रहो और मौज मस्ती भी करते रहो, ये संभव नहीं है। और अब मनवा तो एक ही है जो ठाकुर जी में रम चुका। हाँ, तो अब मौलवी जी कुछ पूछते तो इन्हें तो कुछ उत्तर ही नहीं आते, ये इनका पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता। अब तो बस रही न काहू काम की, जब से लौ लगी घनश्याम की, किसी काम की नहीं रही संसारिक दृष्टि से। तो अब तो वे बहुत गुस्सा करते, इन्हें खूब डांटते कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम आजकल पढ़ाई नहीं करते हो, आते भी नहीं हो, कभी कभी आते हो, और जब आते हो तो भी तुम्हारा मन यहाँ नहीं रहता है। शिकायत करनी पड़ेगी तुम्हारे माता पिता से। लेकिन इनके एक चचेरे भाई थे कासिम, जो वहीं साथ में पढ़ते थे मदरसे में, छोटे थे इनसे, इनका बहुत सम्मान करते थे। तो वे हमेशा समझा देते थे मौलवी जी को कि इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ बहाना बनाते थे और थोड़ी कम डांट पड़ने देते थे। और ये भी कोशिश करते थे कि मौलवी जी घर ना जाए शिकायत लेकर, क्योंकि वे जानते थे कि जो इनके चाचा जी हैं, जो
रहमान जी के पिता हैं वो कितने गुस्से वाले हैं। उन्हें यदि शिकायत मिल गई तो बहुत डांट पड़ जाएगी, तो बचाते रहते थे अपने भैया को। लेकिन वे जानने लगे थे, उन्हें कहीं ना कहीं से पता लगने लगा था, कभी इधर उधर देख लिया था, क्योंकि मदरसे तो वो भी जाते थे, कभी इस रास्ते से गए हो तो उन्होंने देख लिया हो कि ये मंदिर की ओर देखते हैं। तो वे जानते थे कि ये मंदिर के आगे खड़े रहते हैं और वहाँ दर्शन करते रहते हैं, घंटों वहाँ टकटकी लगा के दर्शन करते रहते हैं। लेकिन अब क्या करें, शिकायत कर नहीं सकते क्योंकि सम्मान करते हैं, बड़े भाई हैं उनके। और चाचा के अपने गुस्से को भी जानते हैं कि यदि शिकायत कर दी तो वे तो चमड़ी उधेड़ देंगे इनकी। तो डरते भी थे कि शिकायत भी नहीं करनी तो क्या किया जाए। सपोर्ट करते थे, मौलवी जी से गुस्से से बचाते थे उन्हें। परंतु अब दादर रहमान जी बहुत ही कम मदरसे में जाया करते थे, ना घर पे पढ़ाई लिखाई करते थे, ना उनका मन कहीं और लगता था। पहले तो संकोचवश और शालीनतावश चुपचाप रहते थे, परंतु अब सदा ठाकुर जी के प्रेम में पगे रहते थे। आंखें सदा लाल रहती थी, भीगी रहती थी, ना किसी से बोलना, ना कुछ ज्यादा खाना पीना, ना पढ़ाई करनी, कुछ भी नहीं करना। सुबह चले जाते थे, ठाकुर जी के दर्शन करते थे, खूब प्रेम आश्रु बहाते थे, समय होने पर पट होने पर घर आ जाते थे, थोड़ा बहुत भोजन आदि करते थे, किसी से बात नहीं करना, कमरे में जाना, शांत चित्त से ठाकुर जी का सुमिरन करते रहना, शयन करने की कोशिश करना, लेकिन शयन कर ना पाना, क्योंकि सतत ठाकुर जी का ही ध्यान बना रहता था, व्याकुलता रहती थी उनके दर्शनों की। तो अब माता पिता को लगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो और भी ज्यादा गुमसुम होने लगा है। तो माजरा क्या है, क्या मदरसे में कुछ हुआ, किसी ने कुछ डांटा या क्या हुआ। तो उनके पिता ने कासिम को बुलाया और पूछा कि क्या हो गया है तुम्हारे भाई को, क्या मौलवी जी ने डांटा है, ना पढ़ाई करता आजकल, ना कुछ किसी से बात करता, हुआ क्या है। अब कासिम तो क्या ही बताए, क्योंकि बता देंगे तो बहुत पिटाई हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई थोड़ी मुश्किल है तो इसीलिए ही शायद हो रहा है, या पता नहीं। लेकिन उनके पिता ने कहा कि अब से तुम इनके साथ जाया करो, ये अकेले मदरसे जाता है, हमें नहीं भाता। एक बार काफिरों के बारे में पूछ भी रहा था, कहीं उनकी ही संगत में ना पड़ जाए, तो इसीलिए अब तुम इनके साथ जाया करो और जासूसी रखा करो कि ये कहीं गलत राह में तो नहीं पड़ रहा, कहीं ये भी काफिर ना बन जाए। तो अब कासिम जी को जिम्मेदारी मिली अपने भैया की कि उनकी जासूसी करनी है, उन्हें गलत मार्ग पे जाने से रोकना है। उनके अकॉर्डिंग तो ये गलत मार्ग ही था। तो अब जाते हुए कासिम के साथ, कासिम कहता दूसरे रास्ते से जाना है, लेकिन ये नहीं मानते कि नहीं, इसी रास्ते से जाएंगे, ये ठीक रास्ता है, हमें तो यहीं से भाता है। जाते हुए अब घंटों तो नहीं रुक पाते, क्योंकि मर्यादा अब साथ में भाई चल रहा है और पिता की आज्ञा का पता था इन्हें। तो अब किसी ना किसी बहाने से, कभी जूता ठीक करना है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी पैर में मोच आ गई, कोई ना कोई बहाने से मंदिर के आगे रुक जाते और थोड़े बहुत जितने दर्शन हो पाते दर्शन करते रहते, मुड़ मुड़ के देखते, कभी कैसे देखते, कभी वही गिर जाते कि चोट लग गई, कैसे ना कैसे दर्शन करते रहते। कभी मदरसे जाते, आते हुए जब बहुत दिन हो गए, इनसे नहीं रहा गया कि हमसे नहीं होगा। ये अब महीनों हो चुके थे जब नहीं जाते थे मदरसे। अब जब जाने लगे, भाई के समय 2-4 दिन तो बीते, मदरसे जाने लगे जब भाई की जिम्मेदारी सौंप दी गई। लेकिन एक दिन इनसे नहीं रहा गया। मदरसे से आते हुए इन्होंने कहा हम इस रास्ते से जाएंगे, विश्राम घाट की ओर, बाजार वाले रास्ते से। भाई ने मना किया, नहीं, वहां से नहीं जाएंगे, हम मस्जिद वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि ऐसी आज्ञा आपके पिता ने दी है। तो इन्होंने कहा नहीं, हमें तो उसी रास्ते से भाता है, कुछ काम है मैं वहां पे, आपको नहीं भाता तो आप उस रास्ते से जाइए, हम इस रास्ते से जाएंगे। तब तो इस बार कासिम ने कहा कि भैया हम सब जानते हैं आप वहां से क्यों जाते हैं, हमें पता है आप हिंदुओं के मंदिरों में देखते हैं, वहां घंटों रहते हैं, हमने देखा था आपको, और रोते रहते हैं।
ऐसा क्या है वहाँ पे जो आप वहाँ से हिलते नहीं हो? आप मदरसे नहीं आते, हमें पता है आप बीमार नहीं थे। आप चोरी छुपके यहीं खड़े रहते हो और मदरसे नहीं आते हो। हम तो आपको बचाते रहे, लेकिन आप झूठ बोलते हैं। आप मंदिर के आगे खड़े रहते हैं और उन बुतों को, मूर्तियों को निहारते रहते हैं। अब तो जब उन्होंने ठाकुर जी को मूर्ति बोला, बुत बोला, तो इनका तो मानो कलेजा फट गया। इन्होंने उनके मुख पर हाथ रख दिया कि नहीं, ऐसा मत कहो। वो मूर्ति नहीं है, वो बुत नहीं है, वो साक्षात है। वो तो हमें लगता है हमारे खुदा ही हैं। और वो बहुत सुंदर है। तुमने देखा है कभी कृष्ण जी को? उनकी दुल्हन को वो कितने सुंदर है। और तो ये बोलते बोलते उनके भाव प्रकट हो गए, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। रोते रोते वो ठाकुर जी के स्वरूप का बखान कर रहे हैं कि वो कितने सुंदर है, हाथ कितने सुंदर है, मुरली कितनी सुंदर है। और ये सुन के कासिम तो बहुत गुस्सा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जो हिंदू होते हैं उनको नर्क में, उनके यहाँ जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलती। तो वो उन्हें रोके कि आप ऐसा मत कीजिए, आप काफिर मत बनिए। लेकिन ये कहे कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो दादर रहमान ने समझाया कि कुरान में भी तो लिखा है कि सब कुछ खुदा ने बनाया है और सब में खुदा है, तो क्या उनमें खुदा नहीं है? वो भी तो खुदा के बनाए हुए हैं। हमें तो लगता है वो ही खुदा है। हमारे खुदा और उनमें कोई भेद नहीं है। तुम भी चलो हमारे साथ और दर्शन करो, वो कितने सुंदर हैं। अब तो ये सुन के कासिम से नहीं रुका किया। पहली बार अपनी भैया पे गुस्सा किया उसने कि आपको जाना है तो जाओ, हमें मत कहो। और आपके पिता ने हमें जिम्मेदारी दी है आपको, हम आपको काफिर नहीं बनने देंगे। आपके पिता से शिकायत कर देंगे आप अब वहां गए तो। लेकिन अब दादर रहमान जी का प्रेम इतना बढ़ चुका था, उन्हें ये भी वह नहीं कि वो पिता से शिकायत कर देंगे। उनके आंखों से निरंतर प्रेमाश्रु बह रहे थे और वो अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वे कह रहे थे कि कासिम, हम क्या बताएं, हमारा कुछ बस नहीं है अपने हाथों पे, अपने चरणों पे, अपनी आंखों पे। वो स्वतः ही वहां चले जाते हैं, हम खुद को नहीं रोक पाते। हमें तो उन कृष्ण जी से, उनकी दुल्हन से प्रेम हो गया है। हम उनके बिना नहीं रह सकते। एक दिन भी यदि हम उनके दर्शन ना करें ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम रह ही नहीं सकते। और तो बहुत रोने लगे। कासिम देख के हैरान कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये सब काफिर है, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अब दादर रहमान को कोई नहीं समझा सकता। वे रोए जाएं, अपने प्रेम का प्राकट्य करे जाए और उनके चरण तो उस मंदिर की ओर बढ़े जाए। तब फिर कासिम ने उन्हें रोका कि अभी भी अंतिम चेतावनी देता हूँ, आप रुक जाएं और घर को चले, वरना मैं इस बार आपकी शिकायत लगा दूंगा। लेकिन दादर रहमान ने कुछ नहीं सुना, सुन ही नहीं पाए ठाकुर जी के आगे, और मंदिर के आगे गए और वापस उनके दर्शन कर भाव विभोर हो वहीं खड़े रह गए। और इधर कासिम रास्ते में आ रहे हैं बहुत दुखी कि हमारा भाई काफिर होता जा रहा है। उनके लिए तो वो बहुत गलत मार्ग है, हिंदुओं की ओर देखना, उनके मंदिर की ओर देखना। और रास्ते में जब तक गुस्सा था तब तक तो सोच रहा था कि शिकायत करूंगा चाचा से इनकी। लेकिन जब भाई का प्रेम जागा तो सोचा कि वो बहुत गुस्से वाले हैं इनके पिता, यदि मैंने शिकायत कर दी तो ये जीवित नहीं बचेंगे, वो उनकी पूरी चमड़ी उधेड़ देंगे, बहुत पिटाई लगाएंगे। पिछली बार ही इतना डांटा था, चेतावनी दी थी हाथ पैर तोड़ देंगे, और इस बार इन्हें पता लग गया कि ये मदरसे जाते ही नहीं हैं, घंटों तक हिंदू मंदिरों में देखते रहते हैं। तो इनका क्या हश्र करेंगे। बहुत दुविधा में कि क्या किया जाए, शिकायत लगाई जाए कि नहीं लगाई जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार सोचा कि नहीं लगाता शिकायत, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे कुछ समय बाद, कोशिश करूंगा बार बार समझाने की। लेकिन दूसरी तरफ सोचा कि नहीं, इनकी तो ऐसी स्थिति है, ये कुछ नहीं समझेंगे, और यदि चाचा को नहीं बताया तो काफिर बन जाएंगे, इनको तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। तो इनका भला तो इसी में है कि ये काफिर ना बने,
कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत पिटाई होगी लेकिन जीवन तो बच जाएगा, जहन्नुम में तो नहीं जाना पड़ेगा। तो अब जाते जाते कासिम सोच रहे हैं कि भाई की भलाई किस में है, पिटाई खाने में भलाई है कि काफिर होने में भलाई है। क्या किया जाए, शिकायत लगाई जाए कि नहीं लगाई जाए। सोचते विचारते आ गए दादर रहमान जी के घर। निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि शिकायत लगाई जाए या नहीं लगाई जाए। क्या अंजाम होगा यदि शिकायत लगा दी, और क्या होगा कि यदि शिकायत नहीं लगाई और इन्हें बढ़ावा मिला और ये काफिर हो गए। क्या किया जाए। तो अब कासिम तो इसी सोच में शिकायत लगाएं या नहीं लगाएं। अब उन्होंने शिकायत लगाई या नहीं लगाई। क्या नियति रही दादर रहमान की, खूब पिटाई हुई या ऐसी चोरी छुपके ठाकुर जी के दर्शनों का सुख मिला, ये हम कल श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।